अब मात्र 2 दिन रह गए हैं। आज बात करते हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के लास्ट मोमेंट में आपका एफ़र्ट क्या होना चाहिए और एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। पहली चीज़ तो ये, इस समय एक ऐसा दौर चल रहा होगा, वो एग्ज़ाम की जो एंग्ज़ायटी होती है ना, वो लेके दिमाग में चल रहा होगा आपको। ढेर सारे ख्याल आ रहे होंगे। बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि इतने दिन से पढ़ रहे थे, सब भूल गया, कुछ भी याद नहीं है, और मैं कर क्या रहा था इतने दिनों से, आगे पता नहीं क्या होगा, क्या पूछा जाएगा। अब बार बार ऐसे भी ख्याल हॉन्ट कर रहे होंगे आपके दिमाग में, यार वो वाला सेक्शन छूट गया है, उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया हूँ, वो पूछ गया तो क्या होगा। इस तरह के थॉट्स आ रहे होंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है इन लास्ट मोमेंट में आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना। आपको ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है कि हमने जो पढ़ा है आएगा उसी में से, और हम उसमें से बेहतर करेंगे। पहली चीज़ तो अपने दिमाग में रखना है। लास्ट मोमेंट में क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ये है, 2-3 चीज़ें जो इस बार के इन दिनों में आप कर सकते हैं, वो ये है कि आप पहले अभी सेंसस जो के आंकड़े हैं, इंडिया और यूपी, यानी भारत की जनगणना और उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 की जो बेस पे हुई है, उसके अगर आपने नोट्स बना रखे हो या कहीं भी आपके पास प्रिंट में मिला हो, तेज़ी से रिवाइज कर जाइएगा। 2-3 या 4-5 क्वेश्चन होने के हमेशा चांसेस होते हैं, दोनों को मिला लीजिए, क्योंकि इस समय जो फैक्ट आप याद करके जाएंगे वो तत्काल याद रहेगा। दूसरा चीज़ क्या है, प्रोडक्शन के कुछ आंकड़े होते हैं, जैसे मिनरल्स के मामले में क्या प्रोडक्शन क्या है, क्या कहाँ कैसे हुआ, कौन सा मिनरल कहाँ मिल रहा है, या स्टेट लेवल पे कौन सा स्टेट किस मिनरल के प्रोडक्शन में आगे है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जैसे गेहूँ उत्पादन में नंबर 1 पे कौन सा राज्य है, चावल उत्पादन में कौन सा राज्य है, बाजरे के उत्पादन में कौन सा राज्य है, और विद इन यूपी कौन सा डिस्ट्रिक्ट इस चीज़ को लेकर के उत्पादन में है। 1-2 क्वेश्चन पूछता है। ये आंकड़े आप ज़रूर देख लीजिएगा। तीसरी चीज़ क्या है कि आप रिवीजन करिए, नया कुछ मत पढ़िए। करंट अफेयर्स, अगर अपने करंट अफेयर्स के कुछ नोट्स बनाए उसे बार बार पढ़ लीजिए, या जो मैगज़ीन आप पढ़ रहे हो उसको कम से कम एक बार और देख लो आप। करंट अफेयर्स का एक बड़ा सेक्शन है, वो आना ही आना है। फिर अब समझते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या करना है। देखिए, टाइम से पहुंच जाइए, ये मेक श्योर कीजिए, क्योंकि इस बार थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन देखी जा रही है, कुछ चेकिंग करने के जो मॉड्यूल्स या तरीके उनमें बदलाव आया है, तो इसलिए उसको पैनिक नहीं होना है, समय से आप पहुँच जाएँ। दूसरी चीज़ क्या है कि एग्ज़ाम हॉल में जो आपको काम करना है वो ये है, कभी कभी हम जानते हुए भी बहुत से क्वेश्चंस गलत करते हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, यानी कट ऑफ जो होता है उसको अचीव नहीं कर पाते। क्या, ह्यूमन एरर जिसे कहते हैं, उन ह्यूमन एरर से आपको बचना पड़ेगा। पहला चीज़ तो क्या आपको करना है, इस दिशा में आपको क्या करना है। पहला जो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप क्वेश्चन जान रहे हो तो भी पूरा क्वेश्चन पढ़िए, और पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम स्लाइटली इग्नोर कर देते हैं, जैसे नॉट, फॉल्स, हिंदी में लिखा था असत्य, नहीं, हालांकि आयोग उसे अंडरलाइन भी कर देता है, लेकिन हम उसे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि वो पूछ रहा है कि, जैसे पूछेगा कौन सही नहीं है, और हम ये मान के चलते हैं पूछ रहा है कौन सही है, और कौन सही है यानी उसका ऑप्शन ए ही रखता है, और हम तेज़ी से पढ़े ए ऑप्शन मार के आगे निकल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन बहुत आसान है, आप जान रहे हो तो भी पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, सारे विकल्प को देखना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जब इसके क्वेश्चंस को लगा रहे होते हो तो आप ये चीज़ देखो कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत समय, जैसा लगता है कि प्रीलिम्स में हमारे पास टाइम रहता है, ऐसा नहीं है। आप एक सर्टेन स्पीड भी मेंटेन रखनी है आपको, और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से भी पढ़ना है, यानी समय प्रबंधन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोनों सेक्शंस में, सीसैट की भी अगर मैं बात करूं और जीएस की भी मैं बात करूं। फिर उसके बाद से आपको क्या करना है कि ये देखना है कि अगर इतना क्वेश्चंस हमने कर लिया है, हम सिक्योर हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चंस ना करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बन जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमने जितना सही किया उससे ज़्यादा गलत कर गए। तो एक राउंड में आप देख लीजिए हमारे कितने सही हो रहे हैं, एग्जैक्ट जिसे हम जान रहे हैं, उसके बाद ही रिस्क लीजिए। और आपको लगता है कि आप सेफ जोन में हो गए हैं तो उसमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा अब तक मानना है, जो अब तक के कट ऑफ गए हैं, अगर आपके मन में कितने क्वेश्चन हो जाए, तो मैं अपर लिमिट मान के चल रहा हूँ, आउट ऑफ 150 अगर 100 के आसपास हैं आप क्वेश्चंस, तो आप सेफ मान के चलिए
आप मेंस लिख रहे हैं, अभी तक का जो कट ऑफ का रेशियो मैंने मतलब अपर लिमिट बना के मैं जो भी कैटेगरी आपकी हो। तो ये मेरे तरफ से कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखना है। और सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। खुद को ये हमेशा समझाइए कि भाई हम इतने दिनों से क्या कर रहे थे, पढ़ ही तो रहे थे, अब आएगा उसी में से जो हमने पढ़ रखा है और हम बेहतर करेंगे। यानी जो 3 इडियट मूवीज़ में ना ऑल इज़ वेल वाला कॉन्सेप्ट है, इस पे आपको काम करते रहना है। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।